निम्बल न्यूज़, द ट्रुथ अनफोल्ड। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे निम्बल न्यूज़ चैनल पर। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है IPL 2021 सस्पेंड हो चुका है। 4 मई को इस चीज़ का ऐलान हुआ था और IPL के बचे हुए मैचेस कब होंगे इस चीज़ का शेड्यूल अभी तक नहीं बन पाया है। लेकिन आपको बता दें कि IPL 2021 सस्पेंड होने से पहले 2 टीम में बहुत ज़्यादा उठक-पुठक हुई थी और वो 2 टीम हैं पंजाब किंग्स और सनराइज़ हैदराबाद। वजह थी दोनों टीम्स के कप्तान को अचानक से हटा दिया जाना। पंजाब किंग्स के कप्तान KL राहुल अनफिट होने की वजह से बबल से बाहर हो गए थे, जिसकी वजह से पंजाब किंग्स की कप्तानी मयंक अग्रवाल के कंधों पर सौंप दी गई। वहीं दूसरी ओर सनराइज़ हैदराबाद की कप्तानी कर रहे डेविड वार्नर को टीम की कप्तानी से अचानक से हटा दिया जाता है और इस चीज़ से इस बात का डेविड वार्नर पर क्या असर पड़ा, उन्होंने क्या रिएक्ट किया, ये अभी पता चला है। जिसमें कि आपको बता दें कि डेविड वार्नर सनराइज़ हैदराबाद के कप्तान हैं और इस सीज़न में वो अभी तक उनका बल्ला नहीं चल पाया था और वो अपनी कप्तानी से भी टीम को जीत दिलाने में नाकामयाब थे। डेविड वार्नर भले ही इंडियन ना हो, लेकिन इंडिया में उनकी बहुत तगड़ी छाप और बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है। इसी वजह से उनके कप्तानी से हटाने के बाद से ट्विटर पर एक जंग जैसा माहौल हो गया। लोग 2 गुट में बट गए। कुछ लोग वो थे जो इस बात को सपोर्ट कर रहे थे। उनका मानना था कि डेविड वार्नर की परफॉर्मेंस इस वक्त अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से टीम को हार का सामना करना पड़ रहा था और टीम अंक तालिका में नीचे ही जाती जा रही थी। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है सिर्फ कुछ मैचेस ख़राब जाने की वजह से आप उन्हें कप्तानी से नहीं हटा सकते, क्योंकि उनका प्रदर्शन पिछले मैचों में काफ़ी अच्छा रहा है और वो काफ़ी अच्छा कर सकते थे। सनराइज़ हैदराबाद के असिस्टेंट कोच ब्रेंड हेंडिन ने इस बात का खुलासा किया है कि जब डेविड वार्नर को इस बात का पता चला कि उनको सनराइज़ हैदराबाद की कप्तानी से हटा दिया गया है, तो उन्होंने एकदम शानदार तरीके से क्लास प्लेयर की तरह रिएक्ट किया। ब्रेंड हेंडिन बताते हैं कि जब डेविड वार्नर को इस चीज़ का पता चला तो उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल संयमित आदमी की तरह लिया। ये हर किसी के लिए काफ़ी हैरान करने वाला था और मैनेजमेंट टीम में एक स्पार्क पैदा करना चाहता था, जिसकी वजह से मैनेजमेंट ने ये फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने अलग तरीके से सोचा था और हम उस स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं खेल पा रहे थे। फिर भी डेविड वार्नर ने जिस तरीके से अपनी कप्तानी जाने की खबर को लिया, वो सच में बहुत कमाल था। और आगे ब्रेंड हेंडिन बताते हैं कि अगर ये टूर्नामेंट जारी रहता तो जल्द ही डेविड वार्नर टीम में वापसी कर सकते थे। ब्रेंड हेंडिन बताते हैं, मैं ये कहने की हिम्मत रखता हूँ कि वो डेविड वार्नर अगले कुछ मैचों में ही वापसी कर जाते। वो इस फॉर्मेट में दुनिया के बेस्ट में से एक हैं। आपको सिर्फ ये देखना होगा कि उन्होंने कप्तानी जाने के बाद किस तरीके से रिएक्ट किया। कप्तानी जाने के बाद भी वो हर एक खिलाड़ी के आसपास रहे, मैदान पर ड्रिंक्स लेकर भागते रहे, वो मीटिंग में अब भी काफ़ी मुखर थे। उन्होंने इस मुश्किल परिस्थिति में भी बेहद शानदार तरीके से काम किया और अपना बेस्ट दिया। डेविड वार्नर एक अकेले ऐसे विदेशी खिलाड़ी हैं जिनके IPL में अब तक सबसे ज़्यादा रन हैं। उन्होंने विदेशी खिलाड़ी के तौर पर सबसे ज़्यादा रन IPL में बनाए हैं और डेविड वार्नर सनराइज़ हैदराबाद से 2014 में जुड़े थे। उसके बाद से सिर्फ 2018 को छोड़कर वो अब तक सनराइज़ हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आगे की राह सनराइज़ हैदराबाद किस तरीके से चलती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है इस वक्त हमारे देश के हालात क्या हैं, कोरोना वायरस की वजह से कितनी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, तो आपसे एक अपील है कि आप अपने घरों में ही रहें। सिर्फ ज़रूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें, हमेशा मास्क लगा कर रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। और जो शख्स कोरोना वायरस से रिकवर कर गया है
और वो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एलिजिबल है तो वो प्लाज्मा ज़रूर डोनेट करें और वक्त पड़ने पर अपनी वैक्सीन भी ज़रूर लगवाएं। धन्यवाद।